Chapter 7. Chapter 7. Shelter. Why do we need shelter? Type of house. Some special house keeping the house neat and clean. Shelter. इनके नाम लिखने हैं। ऐसा घर जो नदी में तैरता हो, एक ऐसा घर जिसको फोल्ड किया जा सकता हो, ले जाते हो, ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, ए हाउस ऑन व्हील्स। Why do we need shelter? All living thing need shelter. सभी लिविंग थिंग को शेल्टर की जरूरत होती है। शेल्टर प्रोवाइड सेफ्टी। शेल्टर सेफ्टी प्रदान करता है डेंजर से, और हमें बचाता है हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वायलेंस, इन सबसे हमें बचाता है। ह्यूमन बींग्स बिल्ड हाउस टू लिव इन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रहने के लिए घर बनाते हैं। टाइप ऑफ हाउस ए मैन बिल्ड्स अकॉर्डिंग टू प्लेस, क्लाइमेट, कॉस्ट एंड मटेरियल इजिली फाउंड इन द प्लेस। जो घर के प्रकार होते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जिस जगह बनाना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी वो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें कॉस्ट, जो मटेरियल इजिली अवेलेबल हो उस जगह पर। Houses are built, type of house. Houses are built according to the weather condition of a particular place. घर एक पर्टिकुलर प्लेस की वेदर कंडीशन के आधार पर बनाए जाते हैं। People build their house from different kinds of material that are available locally. जो लोग घर बनाते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बनाते हैं जो कि लोकल में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले कच्चा हाउस। पीपल मेनली लिविंग इन विलेज बिल्ड देयर हाउस फ्रॉम मड, स्ट्रॉ, स्टोन एंड बम्बू। जो लोग गांव में रहते हैं वो जनरली अपना जो घर बनाते हैं वो मिट्टी से, स्ट्रॉ, स्टोन और बैम्बू से बनाते हैं। ऐसे घर कच्चे घर कहलाते हैं। पक्का हाउस। हाउसेज विच आर स्ट्रॉन्ग एंड मेड फ्रॉम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउस। जो घर स्ट्रॉन्ग होते हैं और सीमेंट, ब्रिक, स्टील, वुड, अच्छा सब मजबूती चीजों से बने होते हैं, वो पक्के हाउस कहलाते हैं। कुछ स्पेशल हाउस। इग्लू आर सम इग्लूज आर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। इग्लू ऐसे घर होते हैं जो कि आइस के ब्लॉक से बने होते हैं। दे आर बिल्ड बाय एस्किमो हु लिव इन स्नो कवर्ड एरिया। एस्किमोस के द्वारा बनाए जाते हैं जो स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में। सोल्जर एंड पीपल गोइंग फॉर एडवेंचर कैंप्स ऑफन लिव इन टेंट। सोल्जर और पीपल जो एडवेंचरस कैंप में जाते हैं, कुछ नया करने का वो होता है, और सिपाही है, ये टेंट में रहते हैं जो कि एक मोटे कपड़े से बने होते हैं जिसको कैनवास कहते हैं। इन प्लेस विद हैवी रेनफॉल सच एज आसाम इन इंडिया। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे आसाम है इंडिया में, तो वहाँ स्टिल्ट हाउस होते हैं जो कि बेम्बो केन और पाम लीव्स से बने होते हैं, और ये थोड़ा ऊंचाई पर बने हुए होते हैं, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं। जैसे ये यहाँ जमीन है, इससे ऊंचा बना हुआ है, और सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं जाके। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन ए प्लेस दैट हैव कैनल्स एंड लेक। हाउस बोट कैसे तैरने वाले घर हैं जो उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर झील और नहर काफी है। ब्यूटीफुल हाउस बोट कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। सुंदर सुंदर हाउस बोट श्रीनगर में, कश्मीर में, डल झील में पाए जाते हैं। हाउस बोट। People who traveled a lot, such as those working in the circus, are used to living in caravans or homes on wheels. जो लोग बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, जैसे सर्कस वगैरह में काम करने वाले लोग, वो ऐसे घरों में घूमते हैं जो कि पहियों पर बने होते हैं, उनको कारवां कहते हैं। गाड़ी में ही घर बना होता है उनका, पहियों वाली गाड़ी में। गाड़ी मतलब एक तो ये कार वगैरह नहीं, वैसी होती है उसमें आगे। अब तो खैर ये ऐसी उस पे भी बन सकता है जिसमें इंजन से चलती हो। पहले एनिमल्स के द्वारा खींची जाती थी वे कार्ट, उन पे बने हुए होते थे। और ये जो इंजन से चलती है, ये मतलब उसको पूरा घर वाला सारा काम वाम वही होता है, कहीं भी रोक के वो अपना बना लेते होंगे, खाना वाना जो भी कुछ करते होंगे। तो इनको कारवास कहते हैं। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर व्हील ऑफ अदर थिंग। क्या तुमने ऐसा देखा है कभी, कुछ तो पानी पे तैर रहा है, कुछ डूब रहा है। वो ऐसा होता है क्योंकि जो तैर रहा है वो हल्का है इसलिए ऊपर तैर रहा है, जो थोड़ा भारी होता है वो डूब जाता है। कारवा इज काइंड ऑफ हाउस दैट मूव ऑन व्हील, जो व्हील पर चलता है। कीपिंग द हाउस नीट एंड टाइडी। एवरी हाउस नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। हर घर को रोज साफ करने की आवश्यकता होती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू कीप द हाउस क्लीन। ये सारे फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी होती है कि घर को साफ रखें। लेट्स कंसिडर द थिंग वी नीड टू डू कीप अवर हाउस क्लीन। कुछ चीजें हैं जो हमें रखनी चाहिए जिससे हमारा घर साफ रहे, अपने माइंड में रखनी चाहिए।
तो गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन ओनली, गार्बेज को केवल डस्टबिन में डालें. काउवेब्स शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली. टू कीप द हाउस जर्म फ्री, फिनाइल अदर डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज्ड. जर्म्स फ्री रखने के लिए फिनाइल जैसी अन्य चीजें जो होते हैं उनको यूज करें. ऑल द थिंग्स शुड बी पुट इन प्रॉपर प्लेस, सभी चीजों को प्रॉपर प्लेस पे रखें. टॉयलेट, बाथरूम्स, किचन शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, इनको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. द हाउस शुड बी स्वीप्ड, क्लीन्ड एंड मोप्ड एवरी डे, घर को डेली उसको सफाई होनी चाहिए, झाड़ू लगनी चाहिए, पोंछा लगना चाहिए. डस्टिंग ऑफ फर्नीचर एंड अदर थिंग शुड बी डन एवरी डे, फर्नीचर की डस्टिंग, अन्य चीजों की डस्टिंग जैसे धूल वगैरह आ जाती है वो रोज करना चाहिए. ड्रेन शुड बी केप्ट क्लीन एंड कवर, ड्रेन साफ और कवर्ड रखनी चाहिए. Name of some machine used in construction of a house. Also collect the picture and page them in your scrapbook. Shelter, a place to live in or stay. Houseboat, floating house found on canals and lakes. Most of the most of the food that we eat is cooked. All living things shelter. Shelter are permanent and temporary, natural and man-made. There are mainly two types of house: kacha house and pakka house. Garbage should be thrown in dustbin only. Cobweb should be removed regularly. Shelter, bungalow, igloo, strong. Pakka house are made of cement. Tents, kacha. A temporary house मेड ऑफ थिंग, इसमें तो आएगा टेम्परेरी और टेंट आएगा इसमें. क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, इनको मैच करना है.